हेलो, वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। आज हम बात करेंगे कंपाइलेशन स्टेजेस के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपाइलेशन स्टेजेस कौन कौन से होते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कंपाइलेशन के 4 स्टेजेस है। पहला है प्री प्रोसेसर स्टेज, जिसको एज ए इनपुट सोर्स फाइल दी जाती है। प्री प्रोसेसर स्टेज से एज ए आउटपुट प्री प्रोसेस्ड फाइल जनरेट होती है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट आई। इसके बाद डॉट आई फाइल को पास किया जाता है ट्रांसलेटर स्टेज को। ट्रांसलेटर स्टेज प्रोसेस करने के बाद एज ए आउटपुट हमें ट्रांसलेटेड फाइल देता है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एस फाइल। ये जो ट्रांसलेटेड फाइल जनरेट हुई है वो एज ए इनपुट दी जाती है असेंबलर स्टेज को, और असेंबलर स्टेज प्रोसेस करने के बाद असेंबल्ड फाइल जनरेट करती है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ फाइल। और जो ये असेंबल्ड फाइल जनरेट हुई है वो हमारे लास्ट स्टेज यानी लिंकर स्टेज को दी जाती है, और उसके बाद फाइनल हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी हमारी आउटपुट फाइल क्रिएट होती है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर स्टेज के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाइलेशन स्टेजेस एंड प्री प्रोसेसर स्टेज के बारे में बताया है, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ट्रांसलेटर स्टेजेस में कंपाइलर कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेता है। पहला है चेकिंग सिंटेक्स एरर, यानी जो भी फाइल प्री प्रोसेस्ड करके एज ए इनपुट ट्रांसलेटर स्टेज को दी जाती है उसमें कोई सिंटेक्स की एरर है तो वो यही स्टेज में चेक किया जाता है। दूसरा है कन्वर्टिंग सी इनटू असेंबली। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस्ड फाइल ट्रांसलेटर को एज अ इनपुट मिली है उसमें सिंटेक्स एरर चेक करने के बाद अगर फाइल एरर फ्री है तो उसको असेंबली में कन्वर्ट किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज यानी लैंग्वेज जो बाइनरी कोड से एक स्टेज ऊपर आती है, जो नेमोनिक्स के यूज से बनती है। असेंबलर फाइल के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो एक्शन के बारे में डिस्कस किया वो एक्शन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जीसीसी कंपाइलर के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके लिए cc-S फाइल नेम डॉट आई -o फाइल नेम डॉट एस, उसके बाद एंटर प्रेस करना होता है। यहाँ पे फाइल के एक्सटेंशन को हमें केयरफुली चेक करना है, और जैसे ही एरर फ्री कंपाइलेशन हो जाता है उसके बाद फाइल नेम डॉट एस नाम से एक फाइल जनरेट होती है। वो फाइल को चेक करने के लिए हम vi फाइल नेम डॉट एस कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम उस चीज़ का डेमो देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, और हमारे साथ एक टेस्ट डॉट सी फाइल है, उसको हम ओपन करते हैं vi टेस्ट डॉट सी। यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, उसके अंदर printf वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड, उसके बाद printf एंटर रोल नंबर, और फिर scanf से रोल नंबर वेरिएबल को स्कैन किया हुआ है, और उसके बाद printf रोल नंबर करके उसको प्रिंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम cc-S टेस्ट डॉट आई -o टेस्ट डॉट एस जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टेस्ट डॉट आई नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि जो हमने टेस्ट डॉट आई फाइल दी हुई है वो हमारे पास इस डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है। यानी यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हम प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर डायरेक्ट कोई भी सोर्स फाइल को प्री प्रोसेस स्टेज से पास करवा सकते थे, वैसे ही यहाँ पे हम कोई भी सोर्स फाइल को डायरेक्ट ट्रांसलेटर स्टेज से पास नहीं करवा सकते। उसके लिए पहले हमें प्री प्रोसेस्ड फाइल जनरेट करनी होगी, उसके बाद हम फिर ट्रांसलेटेड फाइल जनरेट कर सकते। तो इसके लिए cc-E, उसके बाद हमारी जो सोर्स फाइल है वो -o, उसके बाद टेस्ट डॉट आई। यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करते एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉट आई फाइल क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे cc-S टेस्ट डॉट आई फाइल -o टेस्ट डॉट एस फाइल जैसे ही एंटर प्रेस करते तो यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया है। उसका मतलब है कि हमारी टेस्ट डॉट एस फाइल जनरेट हो गई है। उसको हम देखेंगे ls से, टेस्ट डॉट एस फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे vi टेस्ट डॉट एस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटमेंट लिख के आ गए हैं हमारे पास, जिसमें से subq, फिर movq, और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है
जो हमने अपने सोर्स फाइल के अंदर नहीं लिखा हुआ था। तो ये जो वर्ड्स है उसको बोलते हैं नेमोनिक्स, और नेमोनिक्स क्या होता है वो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेट्स चेक विच टाइप ऑफ एरर आइडेंटिफाई बाय दिस स्टेजेस, यानी कि ट्रांसलेटर स्टेज से कौन कौन सी टाइप की एरर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा था कि चेकिंग सिंटेक्स एरर, यानी हम यहाँ पे सिंटेक्स एरर को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेमो देखेंगे। यहाँ पे ls से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स फाइल है, पहला है 01 syntax.c और दूसरा है 02 syntax.c। तो हम पहला सोर्स फाइल है 01 syntax.c, उसको हम ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं उसके अंदर है हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट प्रिंट, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में कैरेक्टर दिया हुआ है, ये कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे इंट मेन के अंदर printf फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड दिया हुआ है। उसके बाद प्रिंट कॉल किया हुआ है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और वहाँ उसके बाद इंट मेन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद वॉइड प्रिंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। वॉइड प्रिंट आर्ग्यूमेंट में कैरेक्टर पॉइंटर हमने लिया हुआ है, और उसके बाद printf %s और फिर स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो प्रोटोटाइप के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप मेंशन किया है, और जब भी हम उसकी डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने कैरेक्टर स्टार यानी कैरेक्टर पॉइंटर लिया हुआ है। तो ये दोनों में मिस मैचिंग है, इसकी वजह से एरर जनरेट होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 01 syntax.i फाइल हमने पहले से प्री प्रोसेस करके रखी हुई है, तो उसको हम कंपाइल करते हैं और ट्रांसलेटर स्टेज से पास करवाते हैं। cc-S फिर 01 syntax.i-o, उसके बाद 01 syntax.s। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है एरर एक्सपेक्टेड कैरेक्टर बट आर्ग्यूमेंट इज टाइप कैरेक्टर स्टार, यानी कैरेक्टर पॉइंटर। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की मिसमैच होने की वजह से वो एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस टाइप की एरर को, जो सिंटेक्स एरर है, उसको हम ट्रांसलेटर स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम हमारी दूसरी फाइल ओपन करेंगे जिसका नाम है vi02 syntax.c। जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज़ डिफाइन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हैज़ डिफाइन मैक्रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी हैज़ डिफाइन मैक्रो है जो है स्मॉल pf, और स्मॉल pf को रिप्लेस करना है printf से। उसके बाद है इंट मेन के बाद कैपिटल pf है, और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू वर्चुअल क्लास। इस फाइल को हमने पहले से ही प्री प्रोसेस करके रखा हुआ है, तो वो फाइल को हम ट्रांसलेटर स्टेज से पास करवाते हैं। 02 syntax.i-o, उसके बाद 02 syntax.s। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन कैपिटल pf, यानी जो हमने कैपिटल pf लिखा हुआ था वो मैक्रो की डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्री प्रोसेस्ड स्टेज के अंदर वो pf को किसी और वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया गया। और जैसे ही वो फाइल कंपाइल होने के बाद ट्रांसलेटर स्टेज को भेजी जाती है, उसी दौरान pf फंक्शन की कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन pf मिसिंग, ऐसी हमारे पास एरर आ रही है। अब हम बात करेंगे असेंबलर स्टेज के बारे में। असेंबलर स्टेज में एज ए इनपुट ट्रांसलेटेड फाइल दी जाती है एंड एज ए आउटपुट असेंबल फाइल जनरेट होती है, जिसका एक्सटेंशन होगा .o फाइल। असेंबलर स्टेज में जो ट्रांसलेटेड फाइल दी जाती है उसको ऑपकोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो हमारी असेंबली कोड जनरेट हुआ है उसको ऑपकोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ऑपकोड फाइल यानी वो फाइल जिसमें सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाता है, जो हमारी सिस्टम और मशीन है वो समझ सकता है। अब हम कह सकते हैं कि हमने जो सोर्स कोड लिखा था वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो गया है। असेंबल फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल भी कहा जाता है। असेंबल फाइल को चेक करने के लिए हमारे जीसीसी कंपाइलर में
फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके लिए cc हाइफन स्मॉल सी फाइल नेम डॉट एस फिर हाइफन ओ फिर फाइल नेम डॉट ओ। यहाँ पे हमें एक्सटेंशन को केयरफुली चेक करना है। और दूसरा है हाइफन, यहाँ पे स्मॉल सी लिखना है, कैपिटल सी अलाउड नहीं है, सिर्फ स्मॉल सी ही लिखना है। तो इस चीज को हमें काफी बारीकी से देखना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद एरर फ्री कंपाइलेशन हो जाता है। तो एरर फ्री कंपाइलेशन होने के बाद फाइल नेम डॉट ओ से एक फाइल जनरेट होती है। उस फाइल को देखने के लिए हम vi फाइल नेम डॉट ओ कमांड यूज करते हैं। तो इसका हम डेमो देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट डॉट सी फाइल की प्री प्रोसेस्ड फाइल यानी टेस्ट डॉट आई फाइल अवेलेबल है और ट्रांसलेटेड फाइल यानी टेस्ट डॉट एस फाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम असेंबलर स्टेज के लिए cc हाइफन स्मॉल सी उसके बाद टेस्ट ओ उसके बाद टेस्ट डॉट ओ। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे हमारा एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट डॉट ओ फाइल क्रिएट हो गई है। उस फाइल को जैसे हम ओपन करेंगे vi टेस्ट डॉट ओ, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो बाइनरी फॉर्मेट में होने की वजह से यहाँ पे विजिबल नहीं है। यहाँ पे असेंबलर स्टेज के अंदर जनरली एरर जनरेट नहीं होती है यदि हम असेंबली फाइल में जो असेंबलर को एज ए इनपुट दी जाती है उस फाइल में चेंज करते तभी एरर जनरेट होगा। लिंकर स्टेज, यहाँ पे असेंबल फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल है जो हम एज ए इनपुट देते हैं लिंकर स्टेज को, और लिंकर स्टेज प्रोसेस करने के बाद वो जनरेट करता है हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। यहाँ पे वो है हमारी a.out फाइल। इन दिस स्टेज कंपाइलर डू सम एक्शन लिंकिंग विथ लाइब्रेरी फाइल, यानी जो भी हमारी इनपुट फाइल है उसके अंदर जो भी लाइब्रेरी फाइल मेंशन की हुई है उसको हमारे कोड के साथ लिंक कर दिया जाता है। दूसरा है सर्च फंक्शन डेफिनेशन, जो फाइल लिंक की हुई है उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन को फाइंड करेगा जो फंक्शन हमने अपने सोर्स कोड के अंदर कॉल किया हुआ है। तीसरा है एड सम ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हम जो सिस्टम पे वर्क करें उसकी सम बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड की जाती है। और फाइनली लास्ट स्टेज है क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जो भी हमारा पूरा कोड है उसकी फाइनल आउटपुट फाइल मिलती है, यानी कि a.out फाइल यहाँ पे क्रिएट होती है। लिंकर स्टेज से जो आउटपुट फाइल मिलती है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए cc फाइल नेम डॉट ओ हाइफन a.out, यहाँ पे a.out की जगह पे हम कोई कस्टम फाइल नेम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद एरर फ्री कंपाइलेशन होने के बाद हमारी a.out फाइल क्रिएट हो गई होती है। हाउ टू चेक आउटपुट फाइल ऑफ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, यानी कि हमारी जो आउटपुट फाइल है उसको कैसे चेक करा जाता है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है टेस्ट डॉट सी फाइल, उसकी प्री प्रोसेस्ड फाइल यानी टेस्ट डॉट आई फाइल, उसकी ट्रांसलेटेड फाइल टेस्ट डॉट एस फाइल और उसकी असेंबलर फाइल टेस्ट डॉट ओ फाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cc टेस्ट डॉट ओ हाइफन ओ, उसके बाद हम लिखेंगे abc 1 2 3। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि abc 1 2 3 एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई। उसको ओपन करने के लिए $abc 1 2 3 जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। हमने हमारे टेस्ट डॉट सी फाइल के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंटर रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर को यूजर से स्कैन करवाया जाता है और उसको प्रिंट करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, जैसे एंटर प्रेस करते हैं फिर लिख के आ जाता है रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3, यानी हमारी जो फाइनल आउटपुट फाइल है वो क्रिएट हो गई। जिसे हम देख सकते हैं cc टेस्ट डॉट सी, जैसे एंटर प्रेस करते हैं एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया और यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई a.out फाइल। हम a.out फाइल को एक्सेस करते हैं ./a.out, वो देगा वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं 1 2 3, जैसे एंटर प्रेस करता है तो होगा रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3। दोनों कोड का एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं।
तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस है वो लिंकर स्टेज पे कंप्लीट हो गई। लेट्स चेक विच टाइप ऑफ एरर आइडेंटिफाई बाय दिस स्टेज। इसका हम डेमो देखेंगे। लिंकर फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है 01 linker.c, उसकी प्री प्रोसेस फाइल है 01 linker.i, उसकी ट्रांसलेटेड फाइल है 01 linker.s और उसकी ऑब्जेक्ट फाइल है 01 linker.o। यहाँ पे पहले हम कोड देखते हैं vi 01 linker.c। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ, उसके बाद void print कैरेक्टर स्टार, यानी यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा हुआ है जो एज ए आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर पॉइंटर को ले रहा है। उसके बाद इंट मेन के अंदर प्रिंट एफ वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड, उसके बाद प्रिंट फंक्शन को कॉल कराया गया है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग लिखी हुई है। और उसके बाद इंट मेन कंप्लीट होता है और वॉइड प्रिंट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ PRIN लिखा हुआ है, T मिसिंग है, और उसके बाद कैरेक्टर स्टार S लिखा हुआ है, यानी कैरेक्टर पॉइंटर S लिखा हुआ है, और उसके बाद प्रिंट एफ %s लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह पे PRIN लिखा हुआ है। अब इस फाइल को हम लिंकर स्टेज से पास करवाते हैं 01 linker.o फाइल -o, उसके बाद 01 linker। जैसे एंटर प्रेस करवाते तो वहाँ एरर मिलती है अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट, ये हमें दिख रही है। तो ये मेंशन कर रहा है कि जो हमने प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन की डेफिनेशन मिसिंग है, क्योंकि हमने जब प्रिंट की डेफिनेशन लिखी वहाँ पे टी मेंशन नहीं किया, यानी कि PRIN फंक्शन की डेफिनेशन है और जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन कंपाइलर फेच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो एरर आ रही। हमने यहाँ पे देखा हुआ था सर्च फंक्शन डेफिनेशन, जब भी कंपाइलर कोई फंक्शन की डेफिनेशन सर्च नहीं कर पा रहा है तभी वो लिंकर स्टेज में एरर देगा। इस तरह से हमने हमारे चारों कंपाइलेशन स्टेजेस कंप्लीट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।